महाभारत का मूल पाठ मूल महाभारत, जिसमें 18 पर्व हैं। आज से आप और मैं इनका श्रवण करते हैं। श्री गणेशाय नमः। आदि पर्व प्रथम अध्याय। सूतवंशी लोमहर्षण के पुत्र उर्गसवा एक बार नैमिषारण्य क्षेत्र में पधारे। वहां श्री सोनक जी 88 सहस्त्र महर्षियों के साथ पहले से विद्यमान थे। वे 12 वर्ष का सत्संग सत्र कर रहे थे। उग्रसवा ने वहां आते ही सबको प्रणाम किया। इससे ऋषियों ने उनका सम्मान करते हुए उन्हें बैठने को आसन दिया। उनके आसन ग्रहण कर लेने पर ऋषियों ने प्रश्न किया, सूत वंशज, आप आगमन कहाँ से कर रहे हैं? आप कहाँ से आ रहे हैं? सब कुशल क्षेम? उग्रसवा ने उत्तर दिया, हे मुनियों, मैं राजा जन्मेजय के सर्प यज्ञ में गया था। वहां मुझे श्री कृष्ण द्वैपायन के शिष्य श्री वैशंपायन के मुख से महाभारत की पुनीत कथा सुनने को मिले। ये सुनकर ऋषियों ने कहा, हे सूतनंदन, परम ऋषि श्री कृष्ण द्वैपायन द्वारा रचित इस ग्रंथ को सभी ऋषियों मुनियों ने 5वां वेद माना है। इसमें भगवान श्री कृष्ण और धार्मिक पांडवों की उत्तम कथा का वर्णन है, इसलिए आपको हमें अवश्य सुनाइए। इसके श्रवण करने से महायज्ञ का फल मिलेगा। उग्रश्रवा ने उत्तर दिया, ऋषियों, मुझे उस पवित्र क्षेत्र को भी देखने का अवसर प्राप्त हुआ जहां कौरव पांडवों का महान युद्ध हुआ। मैं श्री वैशंपायन के मुख से सुनी उस कथा को आप सबको अवश्य सुनाऊंगा। आप लोग एकाग्र चित्त होकर सुने। भगवान श्री कृष्ण अंतर्यामी ओंकार स्वरूप विराट विश्व हैं। सभी गुह्यतम रहस्यों को प्रकट करने वाले मैं उन्हीं को प्रणाम कर पुनीत कथा महाभारत का वर्णन करता हूँ। उग्रसवा कहने लगे, सभी ऋषिगण बहुत प्रसन्न हो गए और अपने आसनों पर दत्त चित्त होकर बैठ गए। आप भी ध्यान से श्रवण करें। सूत जी बोले, ब्रह्म ऋषियों, सर्वप्रथम वेद व्यास जी ने अपनी बुद्धि के 4 वेद बनाए। उन्हीं ने तत्काल 5वें वेद की अभिलाषा हुई। उन्होंने सोचा, क्यों न भगवान श्री कृष्ण के जीवन की सभी घटनाओं को एकत्र कर एक महान ग्रंथ का निर्माण किया जाए। व्यास जी के मन में इस भावना के आते ही तुरंत वहां ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। व्यास जी ने उन्हें नमस्कार कर कहा, हे प्रभु, मैं एक ऐसे काव्य का निर्माण करना चाहता हूँ जिसमें पारलौकिक और भौतिक सभी विषय हों। इसमें पुराण, वेद, उपनिषद सबका सार हो, लेकिन इसे किससे लिखाया जाए, यही सबसे बड़ी चिंता है। ब्रह्मा जी ने समझाया, पुत्र, तुम्हें तीनों कालों का अच्छा ज्ञान है, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। इसके लिए तुम सर्वप्रथम गणेश जी का स्मरण करो। फिर क्या था? व्यास जी के स्मरण करते ही भगवान गणेश साक्षात प्रकट हो गए। व्यास जी ने उन्हें प्रणाम करते हुए कहा, भगवान, हमारी इच्छा है मैं महाभारत की रचना करूं। मैं उसे बोलता जाऊं, आप उसे लिखते जाएं। गणेश जी ये सुनकर प्रसन्न होते गए और बोले, लेकिन मेरी शर्त है, मेरी लेखनी एक क्षण को भी रुकने न पाए, अन्यथा मैं लिखना बंद कर दूंगा। व्यास जी ने कहा, ऐसा ही होगा, किंतु आप कोई श्लोक बिना समझे न लिखें। गणेश जी ने इस शर्त को मानते हुए तुरंत लिखने को तैयार हो गए। उग्रसवा बोले, ये महाभारत धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थों को देने वाला, इसका पठन करने वाला सभी मनवांछित फल को प्राप्त होता है। श्री कृष्ण पांडव की इस कथा को सुनकर सभी जितेंद्रिय पुरुष लोक और परलोक दोनों का सुख भोगते हैं।